नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का होस्ट एंड दोस्त नरम गगूम और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 कॉमर्स के बाद आपको क्या क्या कोर्स अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें अक्सर जो कोर्स है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होते, इसलिए वो अपना बेटा बेटियों को इनकरेज नहीं कर सकते क्लास 12 के बाद क्या करें। और जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता क्योंकि उसका जो पेरेंट्स है उन्हें कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद उसे कोई मोटिवेट करने वाला, कोई इनकरेज करने वाला, इन सब कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देने वाला उन्हें मिलता नहीं, इसलिए वो गलत डिसीजन ले बैठते हैं और उसका पूरा एजुकेशन लेवल डाउनग्रेड हो जाता है। आज हम क्लास 12 कॉमर्स लोगों के लिए क्लास 12 पास होने के बाद क्या क्या कोर्स अवेलेबल है हम पूरा डिटेली हम बात करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर वो कॉमर्स स्टूडेंट है तो वो बस बीकॉम कर लेते हैं, अगर वो आर्ट्स स्टूडेंट है तो वो बीए कर लेते हैं। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है जो बीकॉम और बीए क्लास 12 कॉमर्स और क्लास 12 आर्ट्स के बाद किया जा सकता है। तो आज हम उनके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे और आप भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो कोर्स आप चूज कर सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 यानी कि क्लास 12 कॉमर्स पास आउट होने के बाद आपके पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है बीकॉम के अलावा। आज हम पूरी डिटेल में यहाँ में बात करेंगे और अगर आपको मेरे बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके पीडीएफ को पढ़ भी सकते हो। तो सबसे पहले आता है जो कि सबसे कॉमन है वो है बीकॉम। बीकॉम स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि आपका 3 साल का होता है। आप बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम भी कर सकते हो। एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, जो कि 2 साल के होता है। बीकॉम यूजुअली बहुत इजी होता है और आपको हर कॉलेज में मिल जाता है ये कोर्स जो। उसके बाद बीकॉम और एमकॉम करने के बाद आपको टीचिंग लाइन में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट आपको जॉब आराम से मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम के अलावा आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, जिसमें आपको एक पेपर आपको मेजर लेना पड़ता है, जिसमें आपको उसमें महारत हासिल करना होता है, वो है बीकॉम ऑनर्स। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि बीकॉम में जो पेपर है वो रिपीटेड होता है, लेकिन उसमें थोड़ा हायर वेरिएंट का होता है। चलिए तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन बीकॉम कोर्सेज। जब आप बीकॉम कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कंपनी लॉज, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसके बाद आता है लॉ। यूजुअली क्या होता है कि जो ग्रेजुएट सिर्फ उसको अलाउ होता था एलएलबी यानी कि लॉ करने के लिए, मगर अभी जो नया रूल आया है उसका वजह से अभी 12 कॉमर्स यानी कि आप क्लास 12 पास आउट होने के बाद आप लॉ कर सकते हो, लेकिन वो जो इंटीग्रेटेड होगा। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो आपका 5 साल का होगा, आप क्लास 12 के बाद आप लॉ ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है लॉ में। इसमें है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, प्रॉपर्टी लॉज, बैंकिंग लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, कंपनी लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, फैमिली लॉज, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, ह्यूमन राइट लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉज। तो अभी नंबर 3 में है CA यानी कि चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल जॉब है जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला जॉब है। इसमें आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप किसी के अंदर नहीं होते, मगर गवर्नमेंट के अंदर होते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपको CA करना होता है तो आपको ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप क्लास 12 पास होने के बाद आप करना चाहते हो तो आपको CPT यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको पास करके आपको मतलब CA के लिए ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आप CA आप फिर से ज्वाइन करने के बाद, पास आउट होने के बाद आप इसमें भी और सारा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग होता है, वो सब आपको करना पड़ता है। इसका पूरा डिटेल में अभी यहाँ बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप इसको ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो ये चार्टर अकाउंटेंसी के बारे में। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। चार्टर अकाउंटेंसी जब आप कर रहे होते हैं, ये हालांकि आधा है, इसे भी ज़्यादा होता है, तो मैं बस हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले आता है आपका अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, टैक्स लॉस, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेट लॉस। इसके बाद नंबर 4 में आता है आपका BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स आपका 3 साल का होता है, जो कि डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद BBA के बाद आप इसे MBA कर सकते हो, जो कि इसका मास्टर है यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिग्री आप खत्म करने के बाद आपको जो आप मैनेजर के तौर में आप प्राइवेट जॉब में काम कर सकते हो। आपको प्राइवेट में आपको अवेलेबल आपको जॉब मिल जाएगा, हालांकि आपको गवर्नमेंट में भी मिलेगा, लेकिन आपको प्राइवेट में ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा। इसके बाद चलिए अभी हम देखते हैं इनका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स BBA में क्या क्या आपको मिलेगा।
और सबसे पहले आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो नंबर 5 में आपका बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि बी इकोनॉमिक्स। ये आपका कोर्स ये है आपका 3 साल का होता है। तो इसमें आप 3 साल इसमें आप करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब और उसके बाद प्राइवेट में आपको पोस्ट मिल जाएगा फाइनेंस का रिलेटेड में। तो अभी हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड रीजनल इकोनॉमिक्स। तो नंबर 6 में आता है CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। आप सभी को पता है ये कंप्यूटर एज है, तो आजकल कंपनी ही कंपनी है जो, तो हर कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी तो कंपलसरी है। बिना कंपनी सेक्रेटरी का वो कंपनी रन ही नहीं होगा। तो देश ये जो पोस्ट है, ये जो जॉब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस है। तो अगर आप क्लास 12 के बाद अगर आप CS करना चाहते हो तो आपको ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में आपको इसमें ज्वाइन करना होता है। तो इसमें आपको 3 प्रोग्राम आते हैं, 3 स्टेज प्रोग्राम आते हैं, और वो है फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। और ये सब जो एग्जाम है इसको कंपनी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ICSI को दे रखा है कि आप इसको संभालो करके। और उसके बाद नंबर 7 में आता है हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्स। जब इसका बात करते हैं तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन क्लास 10 पास भी इसको हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्स को कर सकता है। और चलो अभी हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो इसमें आपको फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिसर ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रैवल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग्स, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो नेक्स्ट है अभी नंबर 8 में है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज। आप सभी को पता है अभी कंप्यूटर एज है, एनिमेशन और मल्टीमीडिया इसका बहुत ही हाई स्कोप है। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, अगर आपको एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में करना है तो इसमें आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स अवेलेबल है। और उसके बाद आप ये करने के बाद आपको मूवीज, एनिमेशन आर्टिस्ट, इसमें बहुत सारा डिमांड है, आपको जॉब आराम से मिल जाएगा, आपको काम आराम से मिल जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो जो 6 मंथ से लेकर 3 साल तक का है। इसका नंबर 9 पे आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप सभी को पता है इसका कोर्सेज जो अवेलेबल है वो है डिप्लोमा एंड डिग्री प्रोग्राम्स, ये अवेलेबल 2 कोर्स है। उसके बाद इसका आपका ये जो प्रोग्राम है उसका हिसाब से आपका 1 साल से लेकर 3 साल तक का आपका ये जो कोर्स हो सकता है। उसके बाद आपको ये दोनों कोर्स करने के बाद आपको तो पता है आज अभी का ज़माने में इन दोनों का कितना डिमांड है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्सेज। तो सबसे पहले आता है मीडिया एथिक्स, मास कम्युनिकेशन, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। अभी 10 नंबर पे आता है इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में आपको सर्टिफिकेट है, उसके बाद डिप्लोमा, डिग्री आपको कोर्स अवेलेबल है। तो इसमें आपको कोर्स ड्यूरेशन आपका 1 साल से लेकर 3 साल तक हो सकता है, वो आपका कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अभी हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। इसमें आपका स्टडी ऑफ मैन इवेंट्स, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड बिजनेस लॉस। सो अभी 11 नंबर पे आता है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है ये जो फैशन डिज़ाइन है ये फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपको जॉब प्राइवेट में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसमें आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं आपका अगर नॉलेज ज़्यादा है तो। इसमें आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो एक साल से लेकर 4 ईयर्स तक का हो सकता है आपका कोर्स ड्यूरेशन। उसके बाद 12 नंबर पर हम अभी बात करते हैं होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो आपका 4 साल का होता है अगर आप डिग्री करते हो तो। और आप ये होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब इजीली मिल जाता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं होटल मैनेजमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपका बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में होता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, फूड प्रोडक्शन, ट्रैवल मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, पब्लिक रिलेशंस और लास्ट में आता है मार्केटिंग। नंबर 13 पे आता है बैचलर ऑफ एस्थेटिक्स। बैचलर ऑफ एस्थेटिक्स उन सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो जिन लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिन लोगों को कंप्यूटर यानी कि डाटा और नंबर के साथ जिनको बहुत लगाव है उनके लिए बहुत ही अच्छा है बैचलर ऑफ एस्थेटिक्स। उसके बाद ISI ये एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। क्लास 12 के बाद आप ISI के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसका एक रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद वहाँ पे आप सेलेक्ट होने के बाद आपको एक इंटरव्यू में जाना पड़ता है। इसमें टॉपिक्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये कोर्स करने के बाद आप इसका जो
पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो भी आप कर सकते हो। नंबर 14 पे आता है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस कोर्स ये जो आपका इसमें मैक्सिमम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है और इसमें आपको फील्ड्स लाइक इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड इसका सेम रिलेटेड फील्ड्स इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद 12 कॉमर्स के बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। इसको जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया ये है इसका गवर्निंग बॉडी जो कि इसका रिस्पॉन्सिबल इसका एजुकेशन के लिए हमारा इंडिया में। उसके बाद ये कोर्स को आपको परस्यू करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट रिटेन देना पड़ता है जो कि IAI इसको संभालता है। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट को कहा जाता है ACET यानी कि एसेट कहा जाता है। उसके बाद ये एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट को टेस्ट करने के बाद आप इसको परस्यू कर सकते हो। और इसमें क्या क्या स्टेज होता है, कोर टेक्निकल स्टेज, कोर एप्लीकेशन स्टेज, स्पेशलिस्ट टेक्निकल स्टेज एंड स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन स्टेज। यानी कि आप समझ लो कि इसमें मैक्सिमम 15 पेपर्स होते हैं। नंबर 15 पे आता है CMA को इससे पहले ICWAI इसे CWA कोर्स कहा करता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज करके CMA कर दिया गया है, यानी कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये एक। उसके बाद ये कोर्स आपका जो मैंने आपको बताया था चार्टर्ड अकाउंटेंट और CS कंपनी सेक्रेटरी उससे कुछ मेल खाता है, मतलब लगभग बराबर ही है। तो इसमें आपको 3 लेवल होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। जैसे CMA होता है वैसे ही आप क्लास 12 पास होने के बाद आप इसका फर्स्ट स्टेज यानी कि फाउंडेशन लेवल से आप CMA कोर्स शुरू कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का होता है। आप इसमें पास होने के बाद आपको हर बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको रिक्रूट किया जाता है। नंबर 16 पे आता है BID यानी कि बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन ये जो आपका डिग्री कोर्स होता है ये आपका 3 साल का होता है, कंप्लीट 3 साल। और इसमें आपको सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर ही आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको टेक्निकली इसके अलावा कुछ भी आपको सिखाया नहीं जाएगा। और ये अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन, क्रिएटिविटी और प्लानिंग ये सब चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आप सभी को पता है इंटीरियर डिज़ाइन का बहुत ही डिमांड है आजकल का मार्केट में। तो आप क्लास 12 कॉमर्स पास होने के बाद आप BID यानी कि बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नंबर 17 भी है BVOC स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ वोकेशन। टेक्निकली ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है। तो इसमें आपका ये जो लगभग आपका 3 साल का कंप्लीट कोर्स होता है। तो आप इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिए ये वीडियो को पॉज करके। नंबर 18 पर आता है BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। शायद इनके बारे में मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर आ जाता है, आपको पता है इसमें हार्डवेयर वो सब के बारे में ही आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। शायद इनके बारे में भी आपको कुछ बताने का जरूरी नहीं, आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि आपको मैनेजमेंट से ही पता चल रहा है कि ये क्या क्या सिखाया जाएगा। सो दर्शकों, ये था क्लास 12 कॉमर्स के बाद आपको क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना और उसके बाद आपके चाहने वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी क्लास 12 कॉमर्स के बाद क्या क्या कोर्स अवेलेबल है उन्हें भी पता चलना चाहिए, ताकि वो भी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो कोर्स को ऑप्ट कर सके और उसमें वो फील्ड में वो महारत हासिल करे और वो फील्ड में वो एक एग्जाम्पल बनकर उभर के आए। तो चलिए, मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन आप खुश रहिए, आबाद रहिए, खुद को मेंटेन कीजिए, हेल्थ मेंटेन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।